तो आइए देखते हैं किस तरीके का डिफरेंस दोनों में निकल के आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, तो पेटीएम मनी में आपको जीरो चार्जेस लगते हैं, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं है आपको पेटीएम मनी में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं। वही एंजल वन में भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता अकाउंट ओपन करने के लिए। फ्री में दोनों जगह पे आपके अकाउंट ओपन हो जाते हैं। लेकिन पेटीएम मनी में आपको 200 रुपये पे करने होते हैं डिजिटल केवाईसी के लिए। ये वन टाइम पे करना होता है आपको 200 रुपये, जो कि एंजल वन में ऐसा कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। तो आप यहाँ पे पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन करने के लिए तो पैसे कुछ नहीं देते, लेकिन डिजिटल केवाईसी के लिए 200 रुपये पे करते हो। इसका मतलब अल्टीमेटली यही होता है कि अकाउंट ओपन करने में हो या फिर डिजिटल केवाईसी करने में हो, आपको 200 रुपये तो देने ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि पेटीएम में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आपका डिजिटल केवाईसी है तो आपको यहाँ पे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो 200 रुपये वन टाइम आपको पे करने हैं। वही एंजल वन में ये सारी चीज़ें के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल वन में आपसे अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाता है। उसके बाद एएमसी की बात करते हैं। अगर आपको एनुअल मेंटेनेंस फ़ी के बारे में पता चले, अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी बोल सकते हो या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस को बोल सकते हो उसे, तो पेटीएम में वो चार्जेस हैं 300 रुपये पर ईयर। अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपसे 300 रुपये पर ईयर पेटीएम मनी चार्ज करता है। वही अगर एंजल वन की अगर हम बात करें तो एंजल वन के जो चार्जेस है अकाउंट मेंटेनेंस या फिर एनुअल मेंटेनेंस जिसे हम बोलते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 450 रुपये चार्जेस है फॉर नॉन BSDA क्लाइंट। अब ये BSDA क्लाइंट क्या होता है? बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट क्लाइंट को 450 रुपये ये चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। होल्डिंग वैल्यू अगर आपकी 50,000 से कम होगा, 50,000 से कम आपकी होल्डिंग वैल्यू है तो आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाते। लेकिन होल्डिंग वैल्यू अगर आपकी 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक है तो आपसे 100 रुपये प्लस टैक्स पर ईयर चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो डिफरेंट निकल के आ रहे हैं एंजल वन में। लेकिन पेटीएम मनी में एक फिक्स अमाउंट 300 रुपये पर एन्यूम आपको पे करनी पड़ती है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ब्रोकरेज होता है, इक्विटी चार्जेस होते हैं और टैक्सेस होते हैं उसके ऊपर। पेटीएम मनी में अगर आपका अकाउंट है तो डिलीवरी के लिए आपको 0.01 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देने होंगे। वही एंजल वन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। हालांकि पेटीएम मनी में यहाँ पे जीरो डिलीवरी दिखाया है, लेकिन आप अगर ये छोटी सी लाइन देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो कि 0.01 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए इनको आपको 0.01 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। ये भले ही जीरो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर की बात जो है ये आपको देखनी पड़ेगी। वैसे एंजल वन में कुछ भी नहीं है, जीरो चार्जेस है इक्विटी डिलीवरी में। अगर आप लेते हो कोई स्टॉक, आप होल्डिंग के लिए लेते हो तो उसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते। इंट्राडे की अगर बात करें यहाँ पे तो 10 रुपये या फिर मिनिमम ऑफ 0.05% ऑफ टर्नओवर, मतलब इन दोनों में से कुछ भी कम होगा वो आपको पे करने होंगे पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब बाय के लिए आपसे या तो 10 रुपये लिए जाएंगे या तो मिनिमम ऑफ 0.05%, टर्नओवर के 0.05% आपसे पैसे चार्ज होंगे। मतलब अगर आप बाय और सेल दोनों चीज़ें करते हो तो पेटीएम मनी में मैक्स टू मैक्स आपको 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। वही एंजल वन की अगर बात करें हम तो एंजल वन में वही चार्जेस थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25% दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको वहाँ पे करना होगा। इसका मतलब ये है अगर आप बाय और सेल करते हो एंजल वन में इंट्राडे में तो आपको मैक्स टू मैक्स 40 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जो कि 20 रुपये से काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है। मतलब पेटीएम मनी यहाँ पे सस्ता है एंजल वन से, लगभग 20 रुपये आपके यहाँ पे बचने वाले हैं। वही अगर बात करें इक्विटी फ्यूचर की तो पेटीएम मनी आपसे सेम 10 रुपये ले रहा है या फिर मिनिमम ऑफ 0.02% ऑफ योर टर्नओवर।
मतलब आप अगर फ्यूचर बाय सेल करते हो तो आपको यहाँ पे 20 रुपए का ब्रोकरेज लगना है, बाय के लिए 10 रुपए, सेल के लिए 10 रुपए, या फिर मिनिमम ऑफ 0.02% ऑफ योर टर्नओवर। वही अगर आप एंजल वन से ट्रेड करते हो तो सेम आपको इंट्राडे जितना ही यहाँ पे पैसे देने होंगे, ब्रोकरेज देना होगा, 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25%। वही ऑप्शन में भी आपको एंजल वन में सेम ही पैसे देने पड़ रहे हैं, 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25%। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको वहां पे करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल से ही देखें, अगर हम देखें कि इंट्राडे में अगर आप 50,000 रुपए तक का ट्रेड लेते हो, 50,000 रुपए का ट्रेड लेते हो, तो आपको एंजल वन में 0.25% के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो सबसे लोअर होगा। 25,000 का बाइंग, 25,000 का सेलिंग होगा अगर डिलीवरी में आप करते हो या फिर इंट्राडे में करते हो तो। क्योंकि क्या है, सेम प्राइस पे अगर आप बेचोगे तो जितना आपका बाइंग का टर्नओवर रहेगा प्लस उसका सेलिंग का टर्नओवर, उस दोनों को मिला के 50,000 रुपए अगर होते हैं तो आपको मिनिमम पैसे वहां पे करने होंगे। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ऊपर का ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो अमाउंट होगा 40 रुपए वो पे करना होगा, जो कि पेटीएम में आपका निकल के आता है 20 रुपए। मतलब अगर आप पेटीएम में मिनिमम अमाउंट या फिर मिनिमम टर्नओवर से ट्रेड करते हो तो आपको 20 रुपए ही देने पड़ेंगे या फिर उससे थोड़े कम देने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर मिनिमम ट्रेड के साथ, मिनिमम टर्नओवर के साथ एंजल वन में काम करते हो तो ही आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है, अदरवाइज आपको 40 रुपए ब्रोकरेज बाय और सेल के लिए देना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे देखते हैं टैक्सेस के किस तरीके से चार्जेस होते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ब्रोकरेज तो 0.01 है पेटीएम में, यहाँ पे 0 है, और अदर्स जो सेगमेंट है जैसे कि इंट्राडे और एफएनओ वहाँ पे आपको 20 रुपए एग्जीक्यूटेड ट्रेड के लिए देने पड़ते हैं। एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, जिसे हम ट्रांजैक्शन चार्जेस भी बोलेंगे, उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0.00345% ऑफ टर्नओवर फॉर एनएसई एंड 0.003% फॉर टर्नओवर फॉर बीएसई। ये पेटीएम मनी के चार्जेस हैं, जो कि एंजल वन के लिए लगभग सेम है, थोड़ा सा ही फर्क है। एनईसी में आप अगर ट्रेड करते हो तो 0.0025% लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अगर आप टर्नओवर ऑन सेल बाय करते हो तो एनईसी पे 0.0275% भी यहाँ पे आपसे ये चार्ज करते हैं। बीएसई के लिए एंजल वन जो है वो एज पर स्क्रिप्ट आपसे चार्ज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएसई चार्जेस वैरीज एज पर द स्क्रिप्ट ग्रुप्ड, मतलब ग्रुप के जो चार्जेस होते हैं, ग्रुप के स्टॉक होते हैं वो अलग अलग रहेंगे, तो उसके लिए आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। वही एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस पेटीएम मनी में सेम है, स्टेबल है 0.003%। अगर आप इंट्राडे की बात करते हो तो दोनों में सेम ही चार्जेस है, लेकिन फ्यूचर की अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं 0.002%, जो कि एंजल वन में थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, जो कि है 0.00185%। और ऑप्शन में अगर आप बात करेंगे, ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो 0.05% आपको देने पड़ते हैं प्रीमियम वैल्यू के लिए एंजल वन में। वही आपको पेटीएम मनी में देने पड़ते हैं 0.053%। मतलब फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो तो एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, मतलब ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं वो एंजल वन में थोड़े से कम निकल के आ रहे हैं एज कंपेयर टू पेटीएम मनी। जीएसटी दोनों जगह पे सेम ही है 18%, वो तो गवर्नमेंट को जाता है, इसकी वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अगर ऑप्शन की एसटीडी की बात करें तो 0.05% यहाँ पे देने पड़ते हैं, जो कि सेम ही है एंजल वन में और पेटीएम मनी में। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फ्यूचर की, फ्यूचर हम सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। फ्यूचर की अगर बात करें तो एसटीटी 0.01% है, जो कि सेम ही है। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो स्टॉक इंट्राडे में, ये तो डिलीवरी का हो गया। इंट्राडे की अगर बात करें तो एसटीटी हमें यहाँ पे देना पड़ता है 0.025%, जो कि सेम दिखा रहा है दोनों जगह पे। अगर हम यहाँ पे डिलीवरी की बात करते हैं तो डिलीवरी में हमें एसटीटी देना पड़ता है 0.1% पेटीएम मनी में, और लगभग सेम आपको देना पड़ता है एंजल वन में। मतलब एसटीटी जीएसटी दोनों जगह पे सेम है, कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अगर डीपी चार्जेस की अगर बात करें हम तो डीपी चार्जेस
₹10 पर ISIN इंक्लूडिंग द डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन चार्जेस। मतलब पेटीएम मनी से अब अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ₹10 डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर आप एंजल वन में ट्रेड करते हो तो आपको ₹20 पर स्क्रिप्ट डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे लगभग 2 गुना डीपी चार्जेस हो जाते हैं एंजल वन में। यहाँ पे पेटीएम मनी थोड़ा सा सस्ता दिखाई दे रहा है, बाकी जगहों पे डीपी चार्जेस दोनों जगह पे नहीं लगते हैं, जैसे कि इंट्राडे हो गया या फिर आपका फ्यूचर हो गया या फिर ऑप्शन हो गया, उसमें आपको डीपी चार्जेस नहीं देने पड़ते। जीटीडी का तो हमने देख लिया, जीएसटी का तो देख लिया हमने। सेबी चार्जेस की अगर हम बात करें तो सेबी टर्नओवर फीस जो है वो 0.0005% ऑफ योर टर्नओवर। 1 करोड़ को ₹5, ये उतनी ही निकल के आती है दोनों जगह पे। सिर्फ यहाँ पे मेंशन अलग अलग तरीके से किया है इन्होंने। 5% इन्हें पेटीएम मनी में इन्होंने परसेंटेज में मेंशन किया है, और यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि 1 करोड़ के टर्नओवर पे ₹5 आपको सेबी के चार्जेस लगने वाले हैं। ये भी दोनों जगह पे सेम है। स्टैम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो वो भी दोनों जगह पे सेम दिखाई दे रही है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। चेंजेस हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं? ब्रोकरेज में चेंजेस दिखाई देते हैं, और थोड़े से चेंजेस यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स में दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ डीपी चार्जेस भी एंजल वन के ज़्यादा है कंपेयर करें तो पेटीएम मनी से। दूसरे अगर कोई चार्जेस हम देखें यहाँ पे, अदर चार्जेस की अगर बात करें तो हमने एएमसी तो देख ही ली थी कि किस तरीके से वैरी होती है एंजल वन में, और यहाँ पे किस तरीके से एएमसी निकल के आती है पेटीएम मनी की। तो बाकी की चार्जेस अगर बात करें, कॉल एंड ट्रेड, अगर आप कॉल करके ट्रेड करते हो तो आप एंजल वन में ₹20 पर ऑर्डर के लिए जाते हैं। मतलब आप अगर एंजल वन में कॉल करोगे और उनको बोलोगे कि मेरे लिए ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो या फिर मेरे लिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, तो आपको उस ऑर्डर के लिए, पर ऑर्डर के लिए, या तो बाय का होगा या तो सेल का होगा, उसके लिए ₹20 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। वही अगर आप पेटीएम मनी में कॉल करते हो और उनसे बोलते हो कि मुझे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी है, तो आपसे वो ₹300 ले लेंगे। तो पेटीएम मनी कॉल एंड ट्रेड के लिए बहुत ही महंगा है। आप ट्राई भी मत करना कभी पेटीएम मनी में कॉल करके ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जितना आपका प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा तो आप यहाँ पे पैसे दे रहे हो उनको कॉल करके एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत महंगा जा रहा है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने कहा था, डिजिटल केवाईसी चार्जेस यहाँ पे ₹200 वन टाइम के लेते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्री है। ईमेल स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए भी आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे एंजल वन में नहीं लिए जा रहे हैं। और अगर हम फिजिकल स्टेटमेंट कुरियर की बात करें तो वो ₹50 में हो जाता है एंजल वन में। वही आपको ₹300 पर रिक्वेस्ट, ₹300 पर कुरियर देने पड़ते हैं पेटीएम मनी में। तो यहाँ पे भी पेटीएम मनी बहुत महंगा निकल के आ रहा है। उसके बाद चेक बाउंस के लिए, अगर चेक बाउंस हो जाता है एंजल वन में, आप तो ₹350 देने पड़ते हैं। वो तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, तो उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। डीमैट के चार्जेस पर सर्टिफिकेट के डीमैट के चार्जेस यहाँ पे आप अगर देखें तो ₹50 पर सर्टिफिकेट के चार्जेस यहाँ पे निकल के आते हैं, जो कि ₹250 पर 100 शेयर के लिए आपको पेटीएम मनी में देने पड़ते हैं। रीमेट के चार्जेस भी पर ₹50 पर सर्टिफिकेट एक्चुअल प्लस एक्चुअल सीडीएसएल चार्ज आपको देने पड़ते हैं। वही रीमेट के चार्जेस ₹250 प्लस पर 100 शेयर के लिए आपको पेटीएम मनी में देने पड़ते हैं। डिले पेमेंट या फिर कोई आउटस्टैंडिंग के लिए आपको 1.5% पर मंथ का यहाँ पे चार्ज लगता है, जो कि सेम है ओवर ड्यू इंटरेस्ट रेट चार्जेस 1.5% आपको दोनों जगह पे सेम नज़र आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों दोनों का डिफरेंस, किस तरीके से आपको यहाँ पे पैसे पे करने पड़ते हैं अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो और सेल करते हो। उसके बाद जो चार्जेस होते हैं, जो ब्रोकरेज होते हैं, वो पेटीएम मनी में और एंजल वन में किस तरीके से निकल के आते हैं, ये आपने देखा। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो और कॉल एंड ट्रेड नहीं करते, कोई फिजिकल स्टेटमेंट आप कुरियर नहीं करवाते, तो पेटीएम मनी यहाँ पे सस्ता आपको पड़ सकता है अगर आप बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हो। तो अगर आप छोटे अमाउंट में ट्रेड करते हो तो आपको एंजल वन में कोई एनुअल मेंटेनेंस फी भी नहीं लगेगी, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री से हो जाता है, डिजिटल केवाईसी के लिए भी कोई पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन कम अमाउंट होगी तो ही आपको मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज होगा, अदरवाइज आपको ₹40 पर बाय सेल के लिए देने पड़ेंगे।
तो ये था दोनों का डिफरेंस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।